नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से वेतन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है तथा जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। और जनवरी 2025 के बाद में आपने देखा होगा कि कुछ समय से केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आदेश भी जारी हुए हैं। और हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन तो नहीं हुआ है, लेकिन इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस संबंध में कुछ और आदेश भी जारी हुए हैं और आज के वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि अब सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का और कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है और अभी के जो आदेश हुए हैं उसके अनुसार क्या इसमें कहा गया है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि केंद्र सरकार डीओपीटी विभाग यानी कि कार्मिक विभाग की ओर से एक 22 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया जाता है और जिसमें ये कहा गया था कि वे कर्मचारी 4 ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति डेपुटेशन के रूप में की जानी है और 8वें पे कमीशन के लिए, और उन्हें समय दिया गया था 21 मई 2025 का, लेकिन उस तिथि को आगे बढ़ाते हुए वापस 22 मई 2025 को आदेश जारी किया गया। और वही आदेश था और उसमें भी ये प्रावधान किया गया था कि 4 ऐसे अधिकारी जो डेप्यूटी सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर की पद पर हो लेवल 12-13 के अंतर्गत, उन्हें डेपुटेशन पर अगर किसी को आना है तो उसके लिए आवेदन मांगे गए थे और उसकी तिथि रखी गई थी 10 जून 2025 को। लेकिन एक बार फिर से कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में क्या कहा गया है हम आदेश को देखकर बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है और कब तक का समय दिया गया है, ताकि हमें इस बात का मोटा मोटी तौर पर अंदाज हो सके कि इसका कब तक गठन किया जा सकता है और आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी। तो चलिए उस आदेश को देखते हैं। तो ये आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और नई दिल्ली यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। ये आदेश है 12 जून 2025 का और इसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और इसके साथ साथ सभी सचिव जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है उनको संबोधित करते हुए लिखा गया है कि इसका सब्जेक्ट है कि 4 पोस्ट फिलअप करनी है डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर एट सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी के अंतर्गत और डेपुटेशन बेसिस पे ये होगी। और इसमें भी यही बात कही गई है जो पिछले आदेश के माध्यम से कही गई थी। और ये जो 4 पोस्ट भरी जाएगी ये डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद और उसका लेवल 12 या 13 होगा। और इसी के अंतर्गत पहले भी आदेश जारी किया गया था जिसका हवाला दिया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को इसका पहला आदेश जारी किया गया था। उसकी कॉपी भी इसके साथ एनक्लोज है और इसमें ये कहा गया है कि पिछली बार जो आदेश जारी किया गया था जिसकी अंतिम तिथि अगर आप देखोगे तो 10 जून 2025 रखी गई थी और इस आदेश के माध्यम से ये कहा गया है कि अब उसकी आदेश की जो अंतिम तिथि है इस आवेदन के लिए उसकी अंतिम तिथि रखी गई है 30 जून 2025, यानी कि ये मान के चलिए कि 30 जून 2025 तक इस तिथि को बढ़ा लिया गया है। और 30 जून 2025 तक अगर सारे आवेदन आ जाते हैं इनको 4 पोस्ट भरने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में आगे का क्या प्लान रहता है या फिर आगे का क्या स्थिति रहती है वो कार्मिक विभाग की ओर से किया जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इससे पहले भी एक आदेश जो जारी किया गया था, हमने आपको पिछली बार भी बताया था, ये है 22 मई 2025 को और जिसकी तिथि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 जून 2025 रखी गई है। इसमें कहा गया है 22 अप्रैल 2025 का आदेश
और ये जो पहला आदेश जारी किया गया था 22 अप्रैल 2025 का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक अंतिम तिथि मिलेगी जो है 21 मई 2025। कुल मिला के थोड़ा और इंतज़ार कर्मचारियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक ये आवेदन नहीं आते हैं तब तक 8th पे जो कमीशन है उसका गठन नहीं किया जा सकता है। तो अब कर्मचारियों के लिए 8th CPC के गठन के लिए आवेदन जो मांगे गए थे उसकी तिथि को बढ़ा दिया है। अब इसकी तिथि है वो रखी गई है 30 जून 2025। इस तिथि तक आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में ही 8th CPC का गठन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।